राधा मायके पहुंचती है। माँ दरवाजा खोलते ही घबरा जाती है। राधा इस वक्त अकेली। राधा रोते हुए उनके गले लग जाती है। माँ, अब मुझ में और सहने की ताकत नहीं बची। माँ उसे अंदर ले जाती है। कमरे में बैठकर राधा सब कुछ बता देती है। माँ गहरी सांस लेकर कहती हैं, बेटी, सहना ताकत है, पर हर बार चुप रहना सही नहीं होता। राधा मायके के आंगन में बैठी होती है, आंखें सूजी हुई हैं। माँ धीरे से पास बैठती हैं। पूरी रात सोई नहीं, है ना? राधा सिर हिला देती है। माँ, मैं हार गई थी वहां। माँ उसके सिर पर हाथ फेरती है। तू हारी नहीं बेटी, तू खुद को बचाने आई है। राधा की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैंने सब सहा, क्योंकि सोचा था एक दिन सब समझेंगे, पर हर दिन मुझे ही गलत समझा गया। माँ उसे गले लगा लेती है। अब कुछ दिन अपने दिल को आराम दे, फिर आगे का रास्ता देखा जाएगा। सुबह होती है। राधा का कमरा खाली है। पलंग पर सिलवटें नहीं, खिड़की खुली है। दादी माँ अंदर आती हैं। वो सच में चली गई। राजमती देवी बाहर खड़ी देख रही होती है। कमरे के अंदर कदम नहीं रखती। उनकी आंखें राधा की शादी की तस्वीर पर टिक जाती हैं। राजमती देवी मन ही मन, इतनी चुप, इतनी सहनशील, क्या सच में गलत थी वो? अधिराज कमरे में आता है। राधा की अलमारी खोलता है। सिर्फ खाली हैंगर लटक रहे हैं। वह उसकी तस्वीर उठाता है। मैंने तुम्हें रोका नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। वह पलंग पर बैठ जाता है। अगर मैं एक बार तुम्हारे साथ खड़ा होता तो तुम आज यहाँ होती। कविता और पूजा आपस में हंस रही होती है। कविता कहती है, अब घर में शांति रहेगी? पूजा बोलती है, हाँ, ड्रामा खत्म। पीछे से दादी माँ ये सुन लेती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा भर आता है। दादी माँ गुस्से से बोलती हैं, ड्रामा? किसका ड्रामा? दोनों घबरा जाती हैं। तुम दोनों इतनी खुश क्यों हो? कविता झूठी मुस्कान बनाती है। ऐसे ही। उसी समय नौकर आता है। मालकिन, कल वाली बात जो बहू जी पर डाली गई थी, वो असल में कविता जी की गलती थी। सन्नाटा। दादी माँ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। राजमती देवी मंदिर में बैठी हैं। राजमती देवी रोते हुए, मैंने बिना सच्चाई जाने उसे दोषी बना दिया। अगर वो गलत नहीं थी तो मैंने अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी खो दी। वह सिर झुका लेती है। अधिराज फोन हाथ में लिए खड़ा है। नंबर मिलाता है। मायके में फोन बजता है। माँ उठाती हैं। हेलो? अधिराज कांपती आवाज में, माँ जी, राधा ठीक तो है ना? माँ राधा की तरफ देखती है। राधा खिड़की के पास खड़ी है। फोन की आवाज सुनकर ठिठक जाती है। जिंदा है, पर टूटी हुई है। अधिराज की आंखें भर आती हैं। मैं उसे लेने आऊं? माँ चुप हो जाती है। अगर लेने आओ तो सच के साथ आना, खाली हाथ मत आना। फोन कट। साजिश का सच अब सामने आने वाला है, पर क्या राधा वापस आएगी? नेक्स्ट एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, क्या राधा को वापस जाना चाहिए? बेल आइकन दबाइए ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। चैनल रोचक कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।